हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपका है, जैसा भी रिश्ता आपका है, आपके पार्टनर की क्या सोच है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। जिनके साथ भी इस समय आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पार्टनर का 3 बार आप नाम ले सकते हैं, उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी, ठीक है। यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स महादेव, उनके पार्टनर की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके साथ रिश्ते को लेकर। फर्स्ट जो एनर्जी है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, नेक्स्ट इज सेक्सुअल फ्रीडम, यिन एंड यांग, इमोशनल फ्रीडम, बॉटम ऑफ द डेक इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मैच्योरिटी, ठीक है। और मैं एक डेक से देख लेती हूँ दूसरे से कि आपके पर्सन की क्या सोच है आपको लेकर। क्लैरिफाई करें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को यूनिवर्स, द स्टार, और 1 2 3 डेथ विथ मैसेज। सेक्सुअल फ्रीडम क्यों आया है एंजल्स? आई वॉज एक्सपेक्टिंग लवर्स इन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके। यिन एंड यांग क्यों आया है महादेव? वेल, और एक लास्ट वर्ड्स। इमोशनल फ्रीडम को क्लैरिफाई कीजिए, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 28, मुंह लटका हुआ है इस आदमी का विद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी की वजह से, ठीक है। मुझे यही लग रहा था कि मैं इस डेक को उठाऊंगी तो ये जरूर आएगा, और ये आ गया पीछे से ही बोले तो। बॉटम ऑफ द डेक इसकी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की अगर सोच की बात करें, आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है, तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता रिसेंट पास्ट में खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर ने भी आपके साथ चीजें खत्म करके दुख उठाया है। आप भी परेशान है कि इस रिश्ते की मृत्यु हो गई है। मृत्यु बोले तो आपके बीच में करंटली सेपरेशन हो, पार्टनर किसी और से शादी कर लिए हैं, पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लिए हैं, सेपरेशन चल रहा है, आप इन्हीं के साथ मैरिड है तो डिवोर्स केस फाइल्ड हो, या कुछ ऐसे सीरियस लेवल पर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, मतलब है सेपरेशन, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि ये और आप स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो जाएं, ठीक है। जो गलतियां आपने पहले करी हैं, जिन सिचुएशंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आपके साथ इस रिश्ते में, क्लैरिटी मिले दोनों को, दोनों समझदारी के साथ काम लें, रिश्ते को बैलेंस करें, और इस रिश्ते में फिर से वही समय लौट कर आए कि आप दोनों बैलेंस्ड हैं और इस रिश्ते में सक्सेस मिल गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर्स हैं। मतलब जिन गलतियों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है वो दोबारा ना हो, सीधा सीधा आप ये समझो। यहाँ पे एनर्जी है द स्टार की विद द मैसेज कार्ड। तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ इनकी विशेस है, जैसे कि ये रिश्ता खत्म हो गया तो ये आज भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इनकी विश है कि आप और ये फिर से एक हो, आगे बढ़े रीयूनियन के रूप में, ठीक है। बट अब की बार स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है साथ में, मतलब ये स्पिरिचुअली मैच्योर हो, आप मैच्योर हो, तब इस रिश्ते में रीयूनियन हो। ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों को ही काफी समय हो गया है एक दूसरे से बात किए बिना, हर एक चीज आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से कुछ गलतियां रही हैं, अनकन्फेस्ड चीजें रही हैं, और आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से एक बहुत लंबा सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ गया है, गैप आ गया है, ठीक है। सेकेंड जो एनर्जी है हमारे पास है वो सेक्सुअल फ्रीडम की है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप से ये मैरिड है तो इनके ऊपर कोई बंदिशें हैं,
थर्ड पार्टी में है तो आपके साथ मिलने में बंदिशें हैं, शादी करने को लेकर बंदिशें हैं, शादी में प्रॉब्लम्स हैं स्टक सिचुएशन की वजह से, जो भी आपका जिस तरीके का रिश्ता है। इनका सीधा सा फैक्टर ये है, पहला तो ये कि इनके लिए फिजिकल इंटीमेसी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है ये उसे सबसे ऊपर रखते हैं। रुपया, पैसा, इमोशनल बैलेंस एक तरफ, आप इन्हें कितना समझ सकते हैं, इनकी सोच के साथ कितना आपकी सोच मेल खाती है, ये चीज आपके पार्टनर को बहुत हद तक सही लगती है। ठीक है, पूरी तरीके से एक फ्री बर्ड के जैसे आपके साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी। आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हो, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी का, रिलीजन का डिफरेंस हो, इवन आप लोग अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड भी हैं, ये हमेशा, चाहे इसको दुनिया गलत बोलती है सही बोलती है, ये हमेशा आपके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत दूर की एनर्जी है जहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, इवन एनर्जी में हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनकी जो सोच है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो ये कि आपके साथ कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, दूर इन द सेंस कहीं घूमना फिरना हो सकता है, दूर इन द सेंस कि अगर कोई नहीं मानेगा और इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है तो फिर आप लोग कहीं अलग जगह जाके सेटल हो जाएं, देश छोड़ दें, शहर छोड़ दें, बट कहीं दूर जहाँ पे सिर्फ आप और ये हो। आपके साथ इन्हें एक स्ट्रॉन्ग साइकिक लेवल का कनेक्शन फील होता है। जब जब आपको देखते हैं, सोचते हैं, तो इन्हें कुछ चीज़ें हैरान भी करती हैं, जो चीज़ें इन्हें मिस्टीरियस लगती हैं। हो सकता है कि डिवाइन इन्हें किसी न किसी रूप में सिंक्रोनिसिटीज भी देते हैं आपके साथ इस रिश्ते से रिलेटेड। यिन एंड यांग की एनर्जी है। एनर्जी, इस कार्ड का मीनिंग ये है, आपके पार्टनर की सोच को जो दर्शा रहा है कि इनके जो भी कमजोर साइड्स रहे हैं, अगर ये बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी वाले रहे हैं, इमोशनल रहे हैं और इनको प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना था, तो इनकी एनर्जी उस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। और अगर ये बहुत ज्यादा मैस्कुलिन रहे हैं, जहां पर इनके अंदर आपको लेकर जो भावनाएं हैं उसकी कद्र ही नहीं रही, तो इनको वो चीजें समझ में आ रही हैं। मतलब एट द एंड सारी चीजें ठीक ही होते हुए दिखती हैं ज्यादातर लोगों के लाइफ में। इनकी सोच ये है कि बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड वे में आपके साथ एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए, पीसफुल रिजोल्यूशन के रूप में, जो आपको और इनको एक दूसरे से फिर मिलाए और रिश्ते को करे कंप्लीट। ठीक है, अगर ये अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूजन में थे, क्लियर नहीं थे, अंदर ही अंदर इनकी फीलिंग्स थी, तो अब समय ऊपर जा रहा है और अब इनकी जो फीलिंग्स, इमोशंस है वो सरफेस पर आने के लिए तैयार है कि देखो भाई, मेरी तरफ से भी ये है और मैं तुम्हें लेकर ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। अब ये बाहर निकलने के लिए तैयार हैं अपनी शेल से, जिसमें ये खुद छुपे हुए थे, अंदर गुम थे, जहां से ये आपको ऐसा शो कर रहे थे कि आपके और इनके बीच में सब कुछ खत्म हो गया। मतलब अब ये अपने जोन से बाहर आकर आपसे अनकन्फेस्ड चीजों को कन्फेस करना चाहते हैं। इनकी सोच है इमोशनली फ्री होने की। ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना बनाएं। आपकी जो पार्टनर है ये फ्री बर्ड है, आजाद पंछी। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि आप इन्हें कंट्रोल करें, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इन्हें इनके ऊपर प्रेशर डालें कि आप इनसे शादी कर, ये आपसे शादी करें, ये आपको कमिटमेंट दें। मतलब अपने मन की करने वाले व्यक्ति हैं आप। ऐसे इंसान को सिर्फ प्यार से ही संभाल सकते हैं, नफरत से या कंट्रोल में कि आपकी चाबी लगाने से ये चलेंगे, तो ये नहीं चलेंगे। ठीक है, इमोशनली फ्री फील करना चाहते हैं, आप भी फ्री रहें, ये भी फ्री रहें। अब इसमें कितने लोगों को चीजें सही लग सकती हैं, गलत लग सकती हैं, बट प्यार अनकंडीशनल ही होता है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हर एक व्यक्ति एक अलग आत्मा को धारण किए हुए है, अलग शरीर को धारण किए हुए, पूरा सिस्टम ही अलग है सामने वाले का। तो हम किसी को भी, जिसको भी बांधने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, एक्सक्यूजेस देकर, शिकायतें तो साथ साथ चलती हैं, बहाने चलते हैं, तो ऐसी जगह पे जो बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं। तो चीजों को फ्री छोड़िए, लेट देम थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। जिसे आपके साथ रिश्ता चाहिए होगा वो बंधने के लिए तैयार है, जिसे नहीं चाहिए उसको बहुत सारे एक्सक्यूजेस फिर वो दे सकता है या दे सकती है। आपके पार्टनर
पिंजरे में रहने वाले व्यक्ति नहीं है। ये चाहते हैं बहुत सोच समझकर जो चीजें इन्होंने अपने अंदर रखी आपसे क्लियर कट बताएं, और जिन चीजों पर इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, आपसे शादी करना है। देखिए हेरोफेंट की वाइब्स हैं, आपके पार्टनर शादी करना चाहते तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी दे, कोई लीगल सिचुएशन चल रही है तो वहां पर चीजें सॉर्ट आउट हो। बेसिकली जो एनर्जी है वो ये कि इमोशनली फ्री होकर आपसे अपनी चीजों को कन्फेस करने का सोच रहे हैं, जो चीजें बताई ही नहीं, अपना कप ऑफ लव, अपना प्रपोजल, अपने दिल की चाबी एक फ्री माइंडसेट के साथ आपको ऑफर करने का सोच रहे हैं। और सिर्फ चाबी नहीं देनी है इनको ऐसा है कि स्टेबल किया जाए इस रिश्ते को एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ में, जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, आपके बिना निराश है, परेशान है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनकी उदासी कम नहीं हो रही है, इनको अंदर से सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इनका ध्यान फिर भी आपकी तरफ ही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या किसी और के साथ हैं या नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। ये चाहते हैं कि आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, और ये भी, ये बहुत छुपे रुस्तम इंसान है। ये बात बात पे आपको देख लेते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हो, झांक लेते हैं, किसी और से आपके बारे में पूछते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अपडेट्स इनके पास हमेशा होते हैं। तो ये जो है आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या बहुत भारी भरकम सोच के हो सकते हैं ये। ठीक है, आप देखें तो ये लड़की क्या लिख रही है, काम कर रही है, यहाँ पर इतने सारे कैंडल्स जल रहे हैं, और ये लड़का पीछे से एक बाबा जी के रूप में क्या कर रहा है, झांक रहा है लड़की को। तो यहाँ पर एज डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, मैच्योरिटी का भी डिफरेंस हो सकता है। इवन एंजल्स इनको किसी न किसी तरीके से आपके वीडियोस के जरिए, आपके नाम के जरिए सिंक्रोनिसिटीज इनके सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर रहे हो, इनको रिंगिंग साउंड आ रही हो। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।